नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस ईशू क्लासेस में। सभी का स्वागत है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। देखो, बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले, क्योंकि पिछले 2 साल से भी हमने बीएसटीसी और पीटीटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से झंडे गाड़े थे। तो इस बार भी हम बहुत ही अच्छे से तैयारी करने वाले, इसलिए सभी स्टूडेंट को यहाँ से जुड़ जाना है। अभी भी हमने रीट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए। फिर हम शुरुआत करते हैं। आज आपके जीके प्लस आपकी हिंदी होने वाली है, जीके प्लस हिंदी, और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जेल प्रहरी, सभी में जीके और हिंदी आ रही है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास। तो पहला प्रश्न आप सभी का क्या कहता है कि परबतसर का पशु मेला कहलाता है? बताइए, कर्ण सिंह पशु मेला, बलदेव राम पशु मेला, जसवंत पशु मेला, या आपके डी ऑप्शन कहाँ गया भाई? डी देखते हैं, ये नीचे छुपा है, तेजाजी पशु मेला। तो परबतसर कहाँ पे पड़ता है? आपके डीडवाना कुचामन में। कहाँ पर? डीडवाना कुचामन में। वर्तमान में आपके कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में है, जहाँ पे आपके तेजाजी का पशु मेला पड़ता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, और सबसे अधिक आय भी इस मेले से होती है राजस्थान में, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो विकल्प आपका रहेगा डी ऑप्शन। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी स्टूडेंट को एक एक प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना है। अगला प्रश्न है आपका कि पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? राजकुमार उदय सिंह की, राजकुमार अजीत सिंह की, राजकुमार जोत सिंह पे, राजकुमार पृथ्वी सिंह की। तो किसकी की थी? सभी को पता है, राजकुमार उदय सिंह की। विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का क्या कहता है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? दिल्ली घराना, किराना घराना, डागर घराना या जयपुर घराना? बताइए, ध्रुपद गायकी के लिए तो वह कौन सा? डागर घराना। विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम की, रोहिड़ा की, बबूल की या शमी की? बताइए। शमी को ही खेजड़ी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? खेजड़ी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा, खेजड़ी को। 1983 में जो इसे अपने जो है राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, है ना, खेजड़ी को। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं, प्रोसेपिस सिनेरिया। प्रोसेपिस सिनेरिया, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे राजस्थान का गौरव है भी कहते हैं, है ना। बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में या डी विकल्प आपका जोधपुर में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए। तो विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह लोक का कथाएं या फिर जो भी लोक कलाएं हैं उन सभी का संरक्षण करना है। तो डी विकल्प आप सभी का सही रहेगा, जोधपुर, ये यहाँ पे छुपा हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का। राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है आपको बताना है? झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जयपुर में थे आपके सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि आपके एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर में भी डबोक हवाई अड्डा है, जोधपुर में हवाई अड्डा है, लेकिन झुंझुनू में नहीं है। विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। तो ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे हुए हैं कई बार। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज खोला गया? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर? तो विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल सही। जोधपुर में 1817 में आपके जो है खोला गया, जिसका नाम क्या था? जोधपुर कॉलेज। क्या था आपकी? जोधपुर कॉलेज। तो विकल्प आपका रहेगा बी सही। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का बताइए। कौन सा जिला जो है वह इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपके बीएसटीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर। पाली, जालोर, झालावाड़ या फिर बूंदी? इसबगोल उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वह है आपके जालोर। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, अगला प्रश्न आप सभी का है। रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1144, 1100, 1111 या फिर 1444 खंबे? बताइए कितने खंबे हैं रणकपुर जैन मंदिर में? तो बिल्कुल 1444 खंबे हैं। कहाँ पे स्थित है आपके? ये पाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाली में स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ? तैराकी में, हॉकी में, शतरंज में या बैडमिंटन में? बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर?
का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प, शतरंज में। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न आप सभी का है, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शांति धारीवाल, राजेंद्र पारिक या फिर अशोक गहलोत? वर्तमान में इनमें से कोई नहीं है। आपके जो है कौन है? दिया कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए, अगला प्रश्न आपका, लांगुरिया गीत जो है वह संबंध है केला देवी से, शीला देवी से, करणी माता से या रानी सती से? बताइए, लांगुरिया गीत तो ये आपके कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। कहाँ? करौली का। और केला देवी के आराधना में गाया जाता है लांगुरिया गीत, है ना? बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द, अब आपके हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं हम, हिंदी के, है ना? तो बताइए, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द तनु, भारती, रमा या फिर अबला? तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द होगा रमा। विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा, है ना? रमा को ही लक्ष्मी भी कहते हैं, तो सी विकल्प आपका सही रहेगा। बताइए, शुष्क का विलोम होगा आर्द्र, निर्जीव, निष्क्रिय या फिर अज्ञात? तो निर्जीव का क्या हो जाएगा? सजीव। क्या हो जाएगा? सजीव। निष्क्रिय का हो जाएगा सक्रिय। अज्ञात का हो जाएगा ज्ञात। और शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। विकल्प नंबर ए सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं अन्यमनस्क, तटस्थ, दूरदर्शी या निष्पक्ष? बिल्कुल दोस्तों, आपको ऐसे सारे प्रश्न जो है वह एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी को यहाँ से जुड़ना है ना? और जहाँ पर फालतू बातें करते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं जुड़ना है। समय आपके पास 3 महीने ही बचे हैं। तो बताइए, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ उसे कहते हैं अन्यमनस्क। विकल्प नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न, चलिए भाई, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे कहते हैं पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त, खंडित? जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे हम क्या कहते हैं? कि ध्वस्त हो गया। क्या कहते हैं? ध्वस्त हो गया। बिल्कुल सी विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है, गजभर की छाती होने का अर्थ क्या है? गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु या किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना? गजभर की छाती होना क्या हो जाएगा? किसी काम को करने का दृढ़ जो है वह निश्चय करना। तो विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अ या फिर अनु या फिर उक्त में से कोई नहीं? बताइए, अनेक शब्द में बताइए, अनेक में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो, इसमें आपके अ जो है वह क्या है? उपसर्ग है। तो अधन नेक बनेगा। तो अ इसमें क्या है? उपसर्ग है। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्या है, आयात शब्द में निर उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? निर्यात, निर्यात, निर्यात या फिर निर्यात? बताइए क्या बनेगा? तो आयात से यदि हम निर उपसर्ग लगाते हैं तो ये बन जाएगा निर्यात। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट का करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए, अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय पूछा है। अमानवीयता, अमानवीयता यदि हम इसमें देखें तो अधन मानव, अधन मानव धन ता, तो इसमें अ क्या है? अ तो उपसर्ग है। अ क्या है? उपसर्ग है। अ उपसर्ग है और क्या है? मानव मूल शब्द है। ये आपके मूल शब्द है। और ता क्या है? ता आपके प्रत्यय है। ता आपके प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय पूछा है तो इसमें कौन सा? ता प्रत्यय हो जाएगा। आगे विकल्प रहेगा इसमें। बिल्कुल, तो डी आपका सही रहेगा। इसमें ता प्रत्यय है, अ उपसर्ग है अमानवीयता में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्या कहता है कि इत प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? प्रचलन, प्रोत्साहन, प्रचलित या फिर परिवर्तन? तो इत, तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इसमें आपके इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है प्रचलित में। बिल्कुल सी विकल्प आप सभी का सही रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी का, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक, आई, इत या फिर ई? तो ये इसमें यदि हम देखें तो ऊंचा क्या है? ऊंचा तो इसमें मूल शब्द है। और ई क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिससे बना आपके ऊंचाई। तो विकल्प क्या रहेगा आपका सही? डी विकल्प आपका सही रहेगा। ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आप सभी का बताइए, जंगल का पर्यायवाची है अरण्य, अंशुमाली, अंबिका या फिर शिवा? जंगल का पर्यायवाची,
तो जंगल को हम वन, अरण्य आदि कहते हैं, बिल्कुल। तो विकल्प नंबर आपका ए, जिसे हम कहते हैं ना कि अभ्यारण्य है ना, एक प्रकार से अरण्य क्या है, जंगल का पर्यायवाची है। चलिए, अग्नि का पर्यायवाची बताना अब आपको। सुधा, पावक, मंदाकिनी या फिर तनिया, बताइए। ये तो आपके अमृत का पर्यायवाची, ये आपके गंगा का, ये आपके अंधकार का। तो पावक किसका है, अग्नि का पर्यायवाची है, बिल्कुल। तो बी विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए बताइए, उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, उतार, उत्कर्ष, निष्कृष्ट या फिर निम्नलिखित। उतार का तो हो जाएगा चढ़ाव, है ना। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, निष्कृष्ट का हो जाएगा कृष्ट, लेकिन निम्नलिखित का हो जाएगा उपयुक्त। तो विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा, बिल्कुल। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए, मुख शब्द का विलोम मलिन, वाचाल, भारी या फिर शिष्ट। मुख शब्द का विलोम क्या होगा, मुख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल। बी आपका सही रहेगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप सभी का है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे कहेंगे अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अज्ञातवासी या फिर अतिथि। बताइए। तो जिस पर विश्वास न कर सके उसको कहेंगे हम अविश्वसनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहेंगे हम अकल्पनीय, लेकिन जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहेंगे हम, अतिथि। डी विकल्प आपका सही रहेगा। अर्थात कौन है, मेहमान, उनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती, किसी भी वक्त आ सकते हैं, है ना, बिल्कुल। स्वर संधि का उदाहरण बताइए। परमाणु, हरिश्चंद्र, जगदीश या भी उक्त में से कोई नहीं। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, बताइए। तो कौन सा सही रहेगा आपके, जगत धन ईश आपके, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। हरि धन चंद्र ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो परम धन अणु, अ और अ मिलकर आ बनेगा तो परमाणु बन जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा, स्वर संधि का उदाहरण है ना। परम धन अणु, अ प्लस अ मिलकर आपके आ बनेगा, आ जुड़ जाएगा म के साथ, तो आ बन जाएगा, वो माँ बन जाएगा, वो परमाणु बन जाएगा, है ना। तो विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। ये आपके स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि, है ना, ध्यान रखना है। चलिए, पात, ये आपके रात है, क्या है, रात। बताइए, रात दिन में कौन सा समास है, बताइए। रात और दिन में आपके कौन सा समास है, बताइए। तो जहाँ पर योजक चिन्ह आए और का लोप है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। रात और दिन में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, है। रात और दिन, माता और पिता, माता और पिता, भाई और बहन, ये सभी आपके किसके हैं, ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का, बताइए। अव्यय भाव समास का उदाहरण है माखन चोर, आजन्म, माता पिता, त्रिलोचन। त्रिलोचन में हो जाएगा आपके कौन सा, इसमें आपके बताइए, त्रिलोचन। तो इसमें आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा, कौन सा, बहुव्रीहि समास। तीसरा पद प्रधान होता है। माता और पिता द्वंद्व समास, कौन सा, द्वंद्व समास। माखन और चोर, है ना, तो इसमें आपके जो है कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। लेकिन इसमें आजन्म, तो इसमें आपके पहला पद उपसर्ग हो, वहाँ पर भी आपका अवयव भाव समास होता है। तो विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। अधकिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध्य, अति, अध या फिर आदि। अधकिला शब्द में अध धन खिला, अध क्या है, उपसर्ग, खिला क्या है, मूल शब्द है। विकल्प नंबर सी आपका सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें आपके डी विकल्प सही रहेगा, बहुव्रीहि समास। तो ये आपके 50 प्रश्न थे, है ना, सॉरी, ये आपके जो है हमने लगभग 19 से प्रश्न किए 50 तक, है ना। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना। तो ये क्लास आपके डेली चलने वाली है, तो सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है, जो कि BSTC, है ना, PTET,
बीएसटीसी पीटीटी चतुर्श्रेणी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे सबके लिए जीके प्लस हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।